काजल, काजल। अरे पूजा बेटा तुम? आंटी भाभी कहाँ पर है? क्यों बेटा, क्या हुआ? वो आंटी जी, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करके आई हूँ, बस वही दिखाना था काजल को। सामान? अरे पूजा बेटा रहने दे, क्या सामान दिखाएगी तू उसको? वैसे भी काजल तुझसे जलती है। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे काजल नहीं जलती। करवा चौथ का सामान लाई हूँ, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। ये मेरे घर में आग लगा के ही रहेगी। अरे बेटा, मैं तो तुझे बताने ही भूल गई कि काजल बहू घर पर है ही नहीं, बाजार गई है किसी काम से। अच्छा आंटी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी आप किससे बात कर रहे हो? अरे बहू तो आ गई बाजार से, मुझे पता ही नहीं चला। बाजार से? मैं कब गई मम्मी जी बाजार? आंटी जी काजल भाभी तो यही है। अरे पूजा बेटा, मुझे लगा ये बाजार गई है। अरे पायल तू यहाँ? अरे भाभी जी, मैं तो करवा चौथ की शॉपिंग करके आई हूँ, वो दिखाने आई थी आपके पास। चलो ठीक है, अंदर चल, अंदर दिखाना। हे भगवान, गई अब तो घर की सुख शांति। अब ये लड़की हमारे घर में आग लगा के जाएगी। मेरी बहू तो इसकी इतनी नकल करती है कि क्या बताऊं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ ये सही रहेगा। मैं तो काजल तुझे अपनी करवा चौथ की साड़ी दिखाने आई थी। ये देख, पूरी 25,000 की साड़ी है। क्या 25,000 की साड़ी? हाँ 25,000 की। और ये गोल्ड का नेकलेस, गोल्ड की चूड़ियां, सबकी शॉपिंग की है मैंने। अरे काजल बहू। हाँ मम्मी जी, वो अभी तेरे मामा ससुर का फोन आया था, वो ना थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। तो पूजा बेटा तुम बाद में आ जाना अपना करवा चौथ का सामान दिखाने। मम्मी जी मामा जी आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं आंटी जी, मैं शाम को आ जाऊंगी दिखाने वापस। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा पूजा बेटा। चल ठीक है, बाय, शाम को फिर आना। 25,000 की साड़ी ली है इसने, और मुझे मेरी सास ने सिर्फ 3,000 की साड़ी दिलाई। मैं मम्मी जी से अभी कहती हूँ कि मुझे भी सेम ऐसी ही साड़ी चाहिए। मम्मी जी मुझे भी सेम पूजा की तरह साड़ी चाहिए, मुझे भी सेम जैसी पूजा साड़ी लाई है वैसी ही लाके दो। अरे काजल बेटा, ऐसा क्यों कर रही है तू? तुझे लेके तो दी है साड़ी, कितनी अच्छी साड़ी है वो। मम्मी जी आपने जो साड़ी दिलाई वो तो सिर्फ 3,000 की है, मुझे तो पूरी 25,000 की साड़ी चाहिए। अरे बहू तू कीमत के ऊपर क्यों जा रही है? तेरी 3,000 की साड़ी पूजा की 25,000 की साड़ी से लागुना अच्छी है। और उस पूजा का तो इस घर में आना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, जब भी आती है इस घर में क्लेश करा के जाती है। समझ बेटा, जा जाके एक कप मेरे लिए चाय बना के लिया। हाँ? मम्मी जी चाय तो छोड़ो, जब तक आप मुझे साड़ी नहीं दिलाते तब तक मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी, खाना तक भी नहीं बनाऊंगी। अरे काजल बेटा, ये कौन सी बात हुई काजल बेटा? सत्यानाश हो उस पूजा पड़ोसन का, जिस चीज का डर था वही हुआ, लगा गई इस घर में आग। मम्मी, काजल। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, बस खाने की तैयारी। खाने की तैयारी? खाने की तैयारी आप क्यों कर रहे थे? काजल कहाँ गई? काजल काजल बहू कह रही है बेटा कि आज के बाद मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी, खाना तक भी नहीं बनाऊंगी। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अरे बेटा, घर में वो पड़ोसन पूजा आई थी, अपनी करवा चौथ की साड़ी वगैरह दिखा के गई थी यहाँ काजल को। पूरे 25,000 की साड़ी लाई थी वो। अब बहू जिद करके बैठी है कि मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए, नहीं तो मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी, खाना वाना कुछ नहीं बनाऊंगी। अब बेटा इस उम्र में मुझसे कौन सा काम होता है? जाकर देख बहू को कैसे मानती है वो। तू समझा सकता है तो समझा दे उसे। ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ कैसे मानती है वो। एक काम करना बेटा, उसको 3,000 की साड़ी तो दिलाई दी है मैंने, 2,000 रुपए और दे देना उसे, बाजार से वो अपनी इच्छा की कोई चूड़ी वगैरह ले आएगी। ठीक है माँ, जाके देखता हूँ पहले उसे मैं। काजल, क्या हुआ काजल? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्यों भोले बन रहे हो? मम्मी जी ने आपको सब बता तो दिया है। मम्मी जी की सारी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी।
और क्या कह रही थी मम्मी जी कि 2000 दे देगी मुझे? अरे यहाँ पर 2-4 हजार से कोई काम नहीं चलने वाला। अरे काजल, तू पड़ोसन पूजा की रीस क्यों कर रही है? उसके पति का तो अच्छा खासा बिजनेस है और मेरी प्राइवेट नौकरी है, मुश्किल से कमाता हूँ। और तुझे तो पता है ना, हमारा नया घर अभी ही बना है, तो अभी तक उस घर का ही कर्जा खत्म नहीं हुआ है हमारे ऊपर से। और तुम इतनी महंगी महंगी चीजें मांग रही हो, कहाँ से लेके दूंगा, तुम ही बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 25,000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। रहना भूखे फिर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लाके दे दूंगा तुझे 25,000 की साड़ी। सच बोल रहे हो ना? हाँ काजल, सच बोल रहा हूँ। आखिर तुमने व्रत भी तो मेरे लिए रखा है। फिर ठीक है। चल जा काजल, खाना बना ले, मम्मी बना रही है। मम्मी से काम नहीं होता, उनके घुटनों में दर्द रहता है। ठीक है जी, अभी बनाते हैं खाना, वो भी आपका पसंदीदा खाना। ये रसोई में बर्तनों की आवाज कैसे आ रही है? कहीं मेरा बेटा तो खाना नहीं बना रहा? अरे बेटा तू, फिर रसोई में कौन है? रसोई घर में काजल है, खाना बना रही है माँ। अरे बेटा, बहू रसोई में कैसे? वो तो नाराज हो रखी थी, और नाराज होती उसके बाद वो हफ्ते हफ्ते खाने नहीं बनाती। अरे माँ, मैंने उसकी जिद पूरी कर दी है, मैं उसे लाके दे दूंगा 25,000 की साड़ी। क्या बेटा तो पागल हो गया है क्या? अभी तो बहू को 3,000 की साड़ी दिलवाई थी, और हमारा पहले ही घर का कर्जा उतरा नहीं है, और तो उसको 25,000 की साड़ी दिलवा रहा है। अरे मम्मी, मैं खुद लाके दूंगा उसको 25,000 की साड़ी। बस मेरे पास एक आइडिया है, आपको बताता हूँ, किसी को बताना मत। मैं 4-5 हजार की कोई साड़ी ले आऊंगा, उसमें 25-30 हजार का टैग लगवा दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, काजल भी खुश हो जाएगी। नहीं बेटा, ये तो गलत है। अरे कुछ नहीं होता माँ, थोड़ी सी तो चालाकी चलनी पड़ेगी अब। ठीक है बेटा। पूजा, पूजा, काजल तू यहाँ? ये देख पूजा, मैं भी ले आई 27,000 की साड़ी। कैसी है बता? अच्छा, ये 27,000 की साड़ी है? हाँ हाँ, पूरी 27,000 की है। ये साड़ी 27,000 की है। अरे ये साड़ी कहाँ से उठा के ले आई जो 27,000 में लेके आई? अरे ये मैं नहीं, ये तो आपके भैया लेके आए हैं, उन्होंने ही बोला है 27,000 की साड़ी है। 27,000 की साड़ी। फिर तो काजल, भैया ने तुझे बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है, बेवकूफ बना ही दिया तुझे। तुम्हें तो साड़ी के मामले में कोई नॉलेज नहीं है। ये साड़ी 27,000 की नहीं है, ये 27,000 की ही है, मेरे पति लेके आए हैं। अरे नहीं काजल, क्यों पागल बन रही है? ये 27,000 की नहीं, 5,000 की साड़ी है। अरे वो है नहीं आरती साड़ी सेंटर, वहाँ पर ये साड़ी मैंने भी देखी थी, 5,000 की ही दे रहे थे। मैंने तो ऐसी साड़ी अपनी सास को लेके दी थी। पक्का तुम्हारे घर वाले तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं? ये 5,000 से ऊपर की साड़ी नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाया? मम्मी जी, मम्मी जी, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आपने मुझे। 5,000 की साड़ी लाए हो और मुझे बोल रहे हो कि 27,000 की साड़ी है। क्या आपको मैं ही मिली थी बेवकूफ बनाने के लिए? सब बता दिया मुझे पूजा ने कि 5,000 की साड़ी है। अरे बहू, तो फिर जाए उस पूजा के पास। हाँ मम्मी जी, मैं उसको दिखाने गई थी ये साड़ी। बहू एक बात बता मुझे, तुझे ये साड़ी पसंद है कि नहीं? मम्मी जी साड़ी तो मुझे पसंद है, अच्छी भी है, यूनिक कलर है। तो फिर क्या हुआ तुझे? फिर क्यों तू दूसरों की देखा देखी कर रही है? दूसरों की रीस के चक्कर में तो अपने ही घर में आग लगा रही है। पर मम्मी जी, पूजा ने तो 25,000 की साड़ी ली थी। अरे पड़ोसन, आग में कूदेगी तो तू भी कूदेगी क्या पीछे पीछे? अरे उस पड़ोसन पूजा के तो पति का अच्छा खासा बिजनेस है, वो चाहे जितना खर्चा कर सकती है, तो उसकी बातों में आके क्यों घर पे लड़ाई कर रही है? बेटा इस पवित्र करवा चौथ के त्योहार को तुम रईसी का त्योहार क्यों बना रही हो? करवा चौथ तो पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, पति पत्नी के प्यार के लिए रखती है। तो फिर इस पवित्र त्योहार में लड़ाई झगड़े तो नहीं करने चाहिए। करवा चौथ रखना है तो सच्चे मन से रखो। बेटा तू लड़ाई करके खुद का ही त्योहार खराब कर रही है। अब तेरे पास 2 साड़ी हो गई है, अच्छे से पहन तो।
उसके पास तो एक ही साड़ी है 25,000 की, वो भी कभी कभार ही पहन सकती है, बार बार तो पहनेगी नहीं वो एक ही साड़ी। बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, दूसरों की देखा देख नहीं करनी चाहिए। सही कह रही हो मम्मी जी आप। बेटा करवा चौथ पति से लड़के सास से लड़के कोई सामान लेके आओगी, फिर उसका कोई पुण्य नहीं होता। बेटा हमसे भी गरीब लोग हैं, वो भी करवा चौथ बनाते हैं, हर त्योहार बनाते हैं, जितना है उतने में ही राजी रहते हैं और खुशी खुशी मनाते हैं, फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? सही कहा मम्मी जी आपने, मुझे माफ कर देना मम्मी जी। मैंने दूसरों की देखा देखी में खुद के घर का माहौल खराब कर रही थी, खुद का त्योहार खराब कर रही थी। आप लोग भी मेरी तरह ना करें, जितना है उतने में खुश रहे, अच्छे से त्योहार मनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजना या उन औरतों और लड़कियों को जरूर भेजना जो एक दूसरे की रीस करती हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको आगे देखने को और मिलती रहे।